जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्रीहित ध्रुवदास जी के संग चलें प्रेम देश की ओर। आज की वार्ता का मैं आरंभ करूं, एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं श्री जी के मधुर नाम का कीर्तन करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। सद्गुरु चरणारविंदो जयति। नील पीत अंचल झलक, नैनन में रहो नित। जावक जुत नख चरण जुग, सदा बसो ध्रुव चित्त। नेत्रों में प्रीतम के रूप दर्शन की अभिलाषा, लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, और हृदय में अविचल स्थिर अपने प्राणधन के, अपने प्रियतम के, अपने प्रेमास्पद के, अपने प्रभु के चरण कमल। ध्रुवदास जी कहते हैं यही है एक प्रेमी का जीवन। जैसा मैंने आपको आरंभ में कहा कि प्रेम देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप और मैं। और प्रथम दिन मैंने कहा था, मैं नित्य प्रति दोहराऊंगा, जहाँ से मैंने इस भाव का उद्गान आरंभ किया, कबीर साहब के शब्द। पंथ प्रेम को कठिन है, मुनि जन बैठे थाक। ताहा कबीरा चली गया, गह सतगुरु की साख। और बिल्कुल कुछ ऐसी ही बात नेही नागरीदास जी कहते हैं। नेही नागरीदास जी ने भी यही भाव अपने शब्दों में अभिव्यक्त किए हैं। मनहु की जहाँ गति नहीं, तहाँ निकासे गात। मारग रसिक नरेश के, इह विधि निकस्यो जात। अपने सदगुरु के शब्दों का, गुरु के वचनों का, गुरु के सिद्धांत का ज्योति दीप हाथ में लेकर ही इस डगर पर चला जा सकता है। नागरीदास बिनु भजे गुसाई, परस्यो न जाए प्रीत को पैंडो। जो चला है मार्ग पर वही तो बताएगा ना मार्ग कैसा है, कितना लंबा है, कब पहुंचेंगे आप। ये सब बात कौन बताएगा? वही जिसने उस पथ पर यात्रा संपूर्ण कर ली है, जो गंतव्य तक पहुंच गया है, जिसका उस मार्ग पर आना जाना सुगम हो गया है। इसलिए मैंने चुनी ध्रुवदास जी की रचना। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे अत्यंत प्रिय है ध्रुवदास जी की भजन शतलीला, क्योंकि इस ऊहापोह भरे संसार में इतनी दुविधा है, इतना द्वंद्व है, साधन के पथ पर भी कितने भ्रम है, बार बार भूल होती है। एक पथ स्पष्ट हो जाए, जिससे यात्रा थोड़ी सुगम हो जाए, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये संभव है केवल गह सतगुरु की साख। गुरु के शब्द, गुरु के वचन। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा।
गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। और महाराज वाणी में एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट करी पेख। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जो रसिकन जीवन। वो जो प्रेम का देश, जहां मन भी नहीं जाता आपका मेरा, जहां मन भी नहीं जा सकता, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, वहां आप और मैं जा रहे हैं, उस और आप और मैं चले हैं। भैया संतों के पीछे पीछे रहना है, संतों का अनुसरण करते हुए चलना है। संत के शब्द ही, संत की वाणी ही एकमात्र दीपक है जो इस मार्ग पर जल रहा है। तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा हो साधक का जीवन, नील पीत अंचल झलक। प्रेमी ऐसा हो कि उसके नेत्रों से छलके उसके प्रियतम का, उसके प्रेमास्पद का, उसके भजनीय का रूप। और विश्वास करिए ध्यान में ऐसी सामर्थ्य होती, जब रहते हैं ना आप किसी के ध्यान में, जब रहते हैं आप किसी के चिंतन में, जब आत्मा से होने लगता है किसी का चिंतन, किसी का स्मरण, तो रंग रूप बदलने लगता है। अरे संसार में भी ऐसा देखा जाता है, और कहीं कोई सच्चित्त आनंद के ध्यान में, उसके भजन में, उसके भाव में तन्मय हो जाए तो फिर कहना क्या। मैं कहूँ मीरा, आपके सन्मुख छवि उभरेगी, किसकी? मीरा की नहीं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी। स्वाभाविक है, ये क्या है? ये तन्मयता है मीरा जी की। और ऐसा ही हो प्रेमी का जीवन। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और निवेदन करूँगा कि आज ही इसी क्षण आपका मेरा जीवन ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाए, ऐसी इच्छा तो आप और मैं अभी कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, संसार की इच्छा ही है जो जन्म जन्मांतर से आपको मुझे इस संसार रूपी द्वंद्व में उलझाती आई है। प्रभु से मिलने की इच्छा ही है जो इस संसार रूपी कारागार से आपको मुझे सदा सदा के लिए मुक्त कर सकती है, स्वस्थ कर सकती है, स्वाधीन कर सकती है। मैं दोहराता हूं अपने शब्द, महत्वपूर्ण बात है ये। इच्छा ही है जो आपको मुझे संसार से बांधती आई है, और प्रभु से मिलने की इच्छा ही होगी जो निरस्त कर देगी संसार के सब बंधन, जो जीते जी आपको मुझे देगी जीवन मुक्ति का सुख, प्रेम रूपी परम स्वतंत्रता का आनंद। क्योंकि मुझे लगता है प्रेम ही है एक उन्मुक्त गगन, जिसका कोई अंत नहीं है। बस श्रद्धा और विश्वास के पंख खोलकर कोई उड़ जाए उस प्रेम के गगन में, उस प्रेम के नभ मंडल में ये मन पंछी उड़ने लगे श्रद्धा और विश्वास के पंख लगाकर। और वैसे तो प्रेम की यात्रा का कोई विश्राम होता ही नहीं। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, और ना ये रुकती है, ना थमती है, ना ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। हमारे श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी गाया करते थे, मुझे बड़ी प्रिय लगती थी उनकी पंक्तियां। वो कहते थे, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल न आए। मैं भी कई बार आपसे कहता हूं, उसे पुकारने में इतना सुख है, केवल पुकारने में ही सुख है इतना कि मिलन के सुख की कौन चर्चा करे, कौन बात करे। अभी तो पुकारने में ही बहुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। तो ऐसा हो प्रेमी का जीवन, ना हो तो कम से कम ऐसा जीवन हो जाए, ऐसी इच्छा, ऐसी मंगलमय इच्छा जरूर आप और मैं अपने हृदय में रख सकते हैं, और साधक को रखनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार श्री जी का नाम उच्चारण करते हैं। जीवन धन राधा श्री राधा, राधा राधा हमारो धन, राधा श्री राधा, राधा राधा परम धन, राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन, राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, राधा राधा राधा, राधा राधा परम धन, राधा श्री राधा, राधा राधा
जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। चलत रहो दिन रैन, प्रेम वारी धारा नयन, जागृत अरु सुख सैन, चितय चितय विवि कुंवर छवि। ध्रुवदास जी कह रहे चलत रहो दिन रैन, प्रेम वारी धारा नयन। प्रेमी वही जिसके नेत्र भीगे रहें, मन भी भीगा रहे और तन भी भीगा रहे, भाव में, प्रेम में, रस में। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं तन ही राख सत्संग में, तन गोता लगाता रहे साधु संगति में, और इसके प्रसाद स्वरूप क्या हो, मन ही प्रेम रस भेव, मन भीगा रहे प्रेम में। यहां मैं एक बात सब साधकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ भी बिगड़े चिंता नहीं, मन ना बिगड़े। आपका चित्त कलुषित ना हो जाए, चित्त अस्थिर ना हो जाए। साधक को अपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी यह प्रयास करना चाहिए मन मैला ना हो, जिससे भजन करना है प्रभु का। संत कहते हैं मन ही मिलावे राम से। जब कभी मिलाएगा ये मन ही मिलाएगा, मन ही ले जाएगा, मन ही ले जाएगा उस अत्यंत सूक्ष्म देश में, उस प्रेम देश में। मन को संभाल कर रखना, आपका चित्त अस्थिर ना हो, मन महला ना हो जाए किसी के प्रति, किसी के प्रति। तो ध्रुवदास जी कह रहे बस भीगा रहे तन मन अपने प्रेमास्पद के भाव में, अपने प्रभु के भाव में, भगवत भाव में, और जागृत अरु सुख सैन, चितय चितय विवि कुंवर छवि। एक बात यहाँ ध्रुवदास जी शायद आपको मुझे कहना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कि बड़ा सहयोग मिलता है, बड़ा संबल मिलता है, बड़ा बल मिलता है। कब? जब बार बार निहारते हैं आप अपने प्रभु की छवि। देखिए वृंदावन की उपासना रूप की उपासना है। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल है। रसघन मोहन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल है। अनंता अनंत लावण्य सिंधु श्री राधा वल्लभ लाल हैं। रूप गुण निधि श्री राधा वल्लभ लाल हैं। निभृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल हैं। और उनका वो जो अद्भुत रूप है, वो कोटिकाम लावण्य मूर्ति, गुण कला चौन ढोरे और छवि ठाड़ी कर जोरे, ऐसी सुंदर, ऐसी मनोहर, ऐसी मधुर, मधुराति मधुर जो छवि है राधा वल्लभ लाल की, उसे बार बार नेत्रों से देखना, और नेत्रों से देखना नहीं, नेत्रों से उस रूप रस का पान करना। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि बार बार जब प्रभु का दर्शन किया जाता है, जब सन्मुख हुआ जाता है प्रभु के, तो धीरे धीरे मन को रसानुभूति होने लगती है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको और स्पष्ट करूं कि ये जो वृंदावनी उपासना, ये जो प्रेम की उपासना है, इसमें प्रभु का जो रूप है वहीं कहीं पर अटकता है मन, वहीं लगाना है आपको मुझे मन को। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य की वाणी सूत्र देती है कि नाम रटते रटते, नाम की कृपा से नामी के रूप तक आपको मुझे पहुंचना है। और इसमें आरंभिक अवस्था में बड़ा सहयोग मिलता है, बड़ा बल मिलता है, बड़ा आधार मिलता है। बार बार निहारिए, थोड़ी थोड़ी देर में। हमारे डोंगरे बापा अपनी कथा में कहा करते थे, बोले अपने प्रभु का प्रेम से श्रृंगार करो, उनको दर्पण दिखलाओ, उनको सुंदर भोग निवेदन करो, उनकी आरती उतारो, और फिर दिन में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जाकर बस अपने प्रभु को एक बार निहार लो, जी भर के प्रभु को एक बार देख लो, एक बार आते जाते बस प्रभु की झलक ले लो। एक दिन ऐसा होगा, वो कहते हैं ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक दिन प्रभु की वो करुणा भरी, कृपा भरी, प्रेम भरी, रस भरी चितवन आपकी ओर हो जाएगी। और देखना बात तभी बनेगी, नागरिया की सुधरेगी, जब अखियां इत ही ढरेंगी, हमारी प्रभु तुम ही सो सुधरेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। भाई एक दिन ऐसा होगा। तो ये कहीं एक संकेत किया है श्री ध्रुवदास जी ने, चितय चितय विवि कुंवर छवि, जो प्रियालाल की छवि है, वो जो राधा वल्लभ लाल का रूप है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ और कोई साधन चलता भी नहीं। मैंने आपको शायद कथा में भी कई बार संकेत किया कि मैं जब पहली बार आया और श्री बिहारी जी का दर्शन कर रहा था, हाथ जोड़कर आंख बंद करके, और जाने कौन सा स्तोत्र पढ़ रहा था, एक ब्रजवासन मैया ने मुझसे कहा, बोले चोलाला पहली बार आयो दी से? तो मैंने कहा हाँ मैया। बोले ऐसे ना किए जाए दर्शन तो किए जाएं यूं, मैं बलिहार प्यारे जू
मैं बलिहार प्यारे जू, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखिए, उपासना अगर प्रेम की हो, प्रेम की उपासना में नेत्र ही कहते हैं, नेत्र ही सुनते हैं, नेत्रों के मग से ही, नेत्रों के मार्ग से ही इस रूप रस का पान किया जाता है और नेत्रों के मार्ग से ही प्रियतम को बुलाकर अपने हृदय पर प्रतिष्ठित किया जाता है। तो बार बार निहारे अपने प्रभु की छवि, दिन में अनेक बार बस प्रभु को निहार लीजिए, एक झलक ले लीजिए, बार बार बस प्रेम से, भाव से उनके नाम का गुणगान करते हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, उनके नाम का गुणगान करते हुए अपने अपने व्यवहार में लगे हुए, अपने घर के, अपने संसार के कार्य में लगे हुए भी बस आते जाते महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। यही रसिकों का भजन है, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। फिर कहते हैं ध्रुवदास जी, करत टहल बंधन अधिक, रंच प्रेम मन जौन, ते तो सब ऐसे भये जो सालन बिन लौन, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, रंच प्रेम में अपन पो, हारत नवल किशोर। और जिसको मनाने चले हो, जिसको रिझाने चले हो, उसकी रुचि का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कोई किससे रीझता है, कोई किसी से रीझता है, कोई कैसे रीझता है, कोई ऐसे रीझता है, कोई वैसे रीझता है। पर अगर बात हमारे राधा वल्लभ की हो, कुंज बिहारी की हो, तो ध्रुवदास जी कहते कितनी भी चतुराई कर लो, करत टहल बंधन अधिक, कितने स्तोत्र पढ़ लो, कितनी स्तुतियों का गान कर लो, पर यदि हृदय चित्त प्रेम से द्रवित नहीं होता, तो ध्रुवदास जी कह रहे जैसे कितना ही परिश्रम करके कोई साग बनाए और नमक न डाले, तो विचार करो कैसा हो जाएगा साग, कितना भी परिश्रम उसने क्यों ना किया हो। पर नेक यदि नमक ना हो, जो सालन बिन लौन, बोले बस ऐसा ही है वो भाव, ऐसी है वो सेवा, ऐसी है वो पूजा। यदि चित्त को प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ, यदि हृदय प्रेम से द्रवीभूत नहीं होता, यदि नहीं आ जाते अश्रु प्रभु का श्रृंगार करते करते, यदि कभी वाणी का पाठ करते करते, अपने प्रभु का गुणानुवाद करते करते नहीं भीग जाता तन मन, तो समझना अभी प्रेम का घर दूर है। और फिर जैसा मैंने कहा कि भाई प्रत्येक देवता की अपनी एक प्रिय वस्तु होती है। जैसे विष्णु अलंकार प्रिय हैं, महादेव को गंगा जल प्रिय है, बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं, इंद्र आदि देवता यज्ञ में पड़ने वाली आहुति से प्रसन्न होते हैं। ऐसे हमारे राधा वल्लभ लाल कैसे प्रसन्न होते हैं? हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, वैभव की ओर, आपके वैभव की ओर तो उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। निरखत नेक नहीं, नेक दृष्टि भी उनकी नहीं जाती। तो आप कहां से आए हैं, आप कैसे आए हैं, आप क्या पहन ओढ़ कर आए हैं, आपके पास क्या है और क्या नहीं है, दूर दूर तक प्रभु की दृष्टि नहीं जाती इस ओर। रंच प्रेम में अपनपो और हारत नवल किशोर। इसीलिए सूरदास कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, बहुविध भोग लगाई। रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर। और ऐसा है हमारे राधा वल्लभ लाल का स्वभाव कि नेक प्रेम में प्रभु अपने आप को दे देते हैं। और कुछ देना तो दूर की बात है, प्रभु अपने आप को दे देते हैं भक्त के हाथ में। तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, ऐसा हित प्रभु का यश गाया जाता है। प्रभु अपने आप को दे देते हैं भक्त के हाथ में, भक्त जिसे चाहे दे दे। ऐसा है प्रभु का स्वभाव। साधन करत अनेक जो,
कोटि कोटि जुग जाहि तौ न आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माहि। एक प्रेम पैयत कुंवर करहु जतन बहुतेर, मन वच निश्चय जान यह एक ग्रंथि सो फेर। तुलसीदास जी कह रहे युग युग तक कोई साधन करे, बड़े कठिन कठिन साधन करते हैं लोग, क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ योग जप तप व्रत पूजा तीर्थ दान धर्म संयम व्रत उपवास जाने क्या क्या, जाने क्या क्या। पर श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कोटि कोटि जुग जाहि, जुग जुग तक ऐसा साधन होता रहे, तौ न आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माही। ये जो वृंदावन बिहारी हैं, ये जो निभृत निकुंज विलासी हैं, ये जो रसघन मोहन मूर्ति हैं, ये जो प्रेम प्रभु हैं, ये हृदय में नहीं आते नहीं आते नहीं आते। और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत में कहते हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। और फिर ध्रुवदास जी कह रहे एक प्रेम पैयत कुंवर करहु जतन बहुतेर। कितने जतन करते रहिए भाई, कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है और अनंत अनंत काल तक यही सत्य रहेगा। ध्रुवदास जी कह रहे एक बात को हजार तरीके से कह लिया जाए पर सत्य एक है कि प्रेम से प्रियतम को पाया जाता है। जिन प्रेम किया थी नहीं प्रभ पाया, थी नहीं प्रभ पाया। प्रीतम प्रीति ही ते पइए, प्रीति ही ते पइए। नैन न झल क्यों प्रेम जल भई न तन गति और, तेहि उर कहो कैसे लसें परम रसिक सिर मोर। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया ना कि कभी प्रभु का श्रृंगार करते करते भर आए नेत्रों में प्रेमाश्रु, कभी कंठ स्वर गदगद हो जाए, कभी कभी शरीर में पुलकावली हो जाए प्रभु के रूप का दर्शन करके, कभी ऐसी इच्छा हो कि बस सुनते रहें प्रभु का गुणानुवाद। ये प्रेम के लक्षण श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे तेहि उर कहो कैसे लसें। आपको स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिन भी कहा था और मैंने अपने जन्माष्टमी के संदेश में भी कहा था कि भाई हृदय में प्रभु प्रकट हो। वस्तुतः प्रभु का प्राकट्य तभी है और प्राकट्य उत्सव की सार्थकता भी तभी है, सफलता भी तभी है। यदि हृदय में, यदि आपके उर अंतर में वो नहीं घटता, वो प्रेम रूपी घटना नहीं घटती, तो फिर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। फिर तो महाप्रभु कह रहे वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। फिर तो परिश्रम है भाई, परिश्रम, फिर तो भ्रम है, भूल है, भय है। यदि हृदय नहीं भीग जाता आपका अपने अपने प्रभु के प्रेम में, सुमिरन करते करते आपको खबर भी ना पड़े और कब नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धार बहने लगे, प्रभु का यश सुनते सुनते, अपने अपने प्रभु का गुण सुनते सुनते कभी कभी मन ऐसा आनंदित हो जाए कि आपके हृदय में उत्सव हो जाए, आपका रोम रोम मानो नृत्य करने लगे, बहने लगे आपके रोम रोम से प्रेम की धारा। हाँ, हमारे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, कभी नाचे कभी गाए, छिन छिन हहर हसंत, छिन छिन रुदन करंत। यह जो कृपा हरिवंश की, यही प्रेम की कृपा है। कभी हंसे कभी गाए। श्रीमद् भागवत जी भी कहती हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो कई बार मैं कहता हूं कि साधक को कसौटी पर उतरना चाहिए। आपको मुझे अपना आत्मदर्शन अवश्य करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या हम प्रेम की कसौटी पर खरे उतरते हैं और नहीं उतरते तो स्वीकार करिए कि नहीं हुआ अभी प्रभु से प्रेम, नहीं है अभी हृदय प्रेम के योग्य। ये स्वीकार करेंगे तो ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। भ्रम में ना रहिए, भूल में ना रहिए। नव किशोर एक प्रेम बस नाहिन और उपाय, बहुत चतुराई करो किन बातें कोटि बनाए। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूँ भाई, यहाँ से बैठकर और बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी बातों को बांध कर परोस देना, सिद्धों के सी बात कहने लगना, बड़े बड़े प्रवचन, बड़े भारी उपदेश, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
प्रभु की याद में नेत्रों से 2 अश्रु ढरक जाएं, ये उपलब्धि है जीवन की। यही वो सुंदर क्षण है जिसको आप अमूल्य रत्न की भांति अपने पास, अपने हृदय संपुट में संजो कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। नहीं तो भाई बात बनाना क्या कठिनाई है इसमें, कुछ भी नहीं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर अब बातें बांध कर आपको सुना देना, बड़ा सुंदर प्रवचन उपदेश कर देना, ये तो कला है, ये तो कला है। एक और बात, मन को बहलाना एक बात है, मन को बहला देना एक बात है, और मन को प्रभु में लगा देना ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। मन की गतियों चाहिए भयो रहे दिन दीन, रसिकन की पद रज तरें लुठत सदा है लीन। सहज ही जल और प्रेम को एक स्वभाव ही जान, चलत अधिक ते ही ठाव को पावत जहां निवान। अब किसी ने ध्रुवदास जी से प्रश्न किया कि समझ गए आपकी बात, स्वीकार करते हैं आपके एक एक शब्द को, पर ये प्रेम पाया कैसे जाए, कैसे प्राप्त हो, अस्मदादि जीव कैसे ये दुर्लभ प्रेम भाव प्राप्त कर ले। तो ध्रुवदास जी मार्ग देते हैं कि भयो रहे दिन दीन, और रसिकन की पद रज तरें लुठत सदा है लीन। सहज ही जल और प्रेम को एक स्वभाव ही जान। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम का और जल का एक ही स्वभाव है। जैसे जहाँ ढलान होती है वहाँ जल बिना प्रयास के बह जाता है, ऐसे ही जहाँ विनम्रता होती है, जहाँ दैन्य होता है, जहाँ कृतज्ञता होती है, उस ओर बिना बुलाए चले आते हैं प्रेम देव। एक ही उक्ति है भाई कि भक्तों के चरणों में धर दे अपना मस्तक। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मुख्य तस्तु महत कृपयैव। और ये तो भाई अनेकों बार कहा जा चुका है और सदा सदा कहा जाता रहेगा कि भक्ति भक्त से ही पाई जाती है। सेवा का भाव संतों से ही प्राप्त होता है, और मुझे लगता है प्रसाद स्वरूप संतों से ही प्राप्त करना भी चाहिए। प्रसाद स्वरूप इसे संतों से ही प्राप्त करना चाहिए। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि जैसे जल और प्रेम का एक स्वभाव है, जहाँ ढलान होती है जल बह जाता है, ऐसी जहाँ विनम्रता होती है वहाँ पर प्रेम देव बिना बुलाए चले आते हैं। इसीलिए मैं कई बार गुनगुनाता हूँ, मनवे के नीवे हो के चले आ करो, मनवे के नीवे हो के चले आ करो, फल नीवे वृखानु लग दे, सदाई लग दे, कि नीवे हो के चले आ करो। और मैं तो समझता हूँ भाई प्रभु को बस एक ही गुण प्रिय है, और वह दैन्य, वह विनम्रता। देखो अद्भुत प्रेम फल सब ते ऊंचो आई, शीस करे जब चरण तर तब पहुँचे करताही। कितनी युक्त और कितनी अद्भुत बात ध्रुवदास जी कहते हैं। जब किसी ने पूछा ये प्रेम मिले कैसे, तो ध्रुवदास जी कह रहे देखो है ये सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा लगा है ये फल। कैसे पहुंचे आपका मेरा हाथ वहां तक। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये प्रेम का देश है और प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। सबसे ऊंचे फल को प्राप्त करना है तो सबसे नीचे झुक जाइए। शीस करे जब चरण तर। मैं कई बार श्री ध्रुवदास जी की वाणी का विचार करता हूँ। ध्रुवदास जी ये भी लग सकते थे ना कि शीस धरे जब चरण पर, ना ध्रुवदास जी कह रहे शीस करे जब चरण तर तब पहुंचे करमाई। जैसे ही अपने अभिमान को, अपने सूक्ष्म अभिमान को, अपने देहाध्यास को एक ओर धरकर और संतों की धूल में धूल हो जाया जाता है, जैसे ही अपने सर्वात्म का समर्पण कर दिया जाता है, आत्मनिवेदन, आत्मविसर्जन कर दिया जाता है, जैसे ही भक्तों के सन्मुख संत सदगुरु के चरणों की धूल में लोटपोट होकर भुला दिया जाता है अपना सांसारिक और व्यवहारिक अस्तित्व। बस जैसे ही दैन्य का आसन आपके हृदय में प्रतिष्ठित होता है, उसी क्षण प्रेम प्रभु आकर उस पर विराजमान हो जाते हैं। शीस करे जब चरण तर तब पहुंचे करमाई। कितनी प्यारी बात है। कह रहे सबसे ऊंचा लगा हुआ ये फल मिलता कैसे है? सबसे नीचे झुक जाने पर। जितना आप झुकेंगे उतना ऊंचा फल आपके हाथ आएगा।
वैभव सुख ध्रुव जहां लगी, छत्रधार सत अर्ब, प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सर्व। अरे प्रभु और प्रभु के प्यारे संत, प्रभु के प्यारे भक्त, तो वो जो दैन्य है ना, प्रेम जन्य जो दैन्य है, वो जो मस्तक झुका, हृदय झुका, नेत्र झुके, वो जो भक्त का शील है, वो जो भक्त का संकोच है, भक्त की लज्जा है, उस प्रेम गरीबी पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेक चक्रवर्ती सम्राटों के वैभव को सहज न्यौछावर किया जा सकता है। जब 2 मुट्ठी तंदुल लाए थे सुदामा याचना करके, उस जर्जर वस्त्र में लपेटे हुए वो तंदल जो छीना झपटी में बिखर गए द्वारिका के महलों के मणिमय फर्श पर, कहते श्री ठाकुर जी ने अपने मन में कहा कि क्या न्यौछावर करूं इसकी इस प्रेम गरीबी पर, इसके इस उपहार के प्रत्युत्तर में क्या दिया जा सकता है। और विचार करके जब द्वारिकाधीश के हाथ कुछ नहीं आया तो और कुछ नहीं तो तीनों लोकों का वैभव तो इस पर लुटा ही दूं। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं वैभव सुख ध्रुव जहां लग, ब्रह्मलोक पर्यंत जो वैभव है, छत्रधार सत अर्ब, प्रेम गरीबी सहज परवार डार ध्रुव सर्व। जो प्रभु के जो निष्किंचन भक्त हैं, प्रभु के जो निश्चल भक्त हैं, प्रभु के जो निष्काम भक्त हैं, जिन्हें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह है, वो तो केवल एक सहज स्नेह की डोरी प्रभु के चरणों से बांधे और बस भोर से सांझ, सांझ से भोर रमे हैं प्रभु के नाम रूप लीला और धाम में। उनके एक क्षण के इस प्रेम के वैभव पर अनेक 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 वैभव न्यौछावर हैं। ऐसी प्रेम की महिमा है, ऐसी प्रेम के भजन की महिमा है, ऐसी प्रेम की भावना की महिमा है। प्रेम से विचार करिएगा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।